जय हिंद, नमस्कार। मैं विक्की वर्मा मेड सरल की इस छोटी सी फैमिली पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसकी बोर्ड एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना, कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है और जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं, पूरे प्रीवियस ईयर पेपर का और प्रैक्टिस सेट्स का और बुक का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं एक जगह निकाल कर आप लोगों के लिए लाया हूँ, जो आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस का आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट से बेहतर है सब अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और बार बार इन क्वेश्चंस पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे ना। और इस क्वेश्चंस को नहीं बोल सकता, ये पैटर्न आप लोगों को देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। इसी पैटर्न पर बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन 2 और 3 नंबर वाला और 1 नंबर वाला ये चेंज हो सकता है ना। चेंज नहीं होगा तो सिर्फ 4, 5 और 6 वाला, 4, 5 और 6 नंबर वाला 1, 2 और 3 अंक के क्वेश्चन आपके चेंज हो सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ इन्हीं पैटर्न पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए और पूरे का सोल्यूशन एक जगह करके रख लीजिए। चलिए देखते हैं वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। देखो, सबसे पहले मैं करा रहा हूँ 2 नंबर का क्वेश्चन। 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए मैं उसको अभी नहीं करा रहा हूँ ना, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है मेरे पास। मैं उसका सॉल्यूशन के साथ एक वीडियो बनाकर आप लोगों को दे दूँगा। उसमें मैंने पूरे लगभग 250 क्वेश्चंस को कवर किया है। एक नंबर वाला 250 क्वेश्चन लगभग मैंने कवर किया है, जिसमें ऑप्शनल क्वेश्चन, खाली स्थान का क्वेश्चन और सत्य का क्वेश्चन, तीनों टाइप का क्वेश्चन शामिल है। इसीलिए उस क्वेश्चन को नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं 2 से लेकर पूरा 6 नंबर वाले क्वेश्चंस को करा रहा हूँ। देखिए ध्यान से, 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा चैप्टर 1 से, सॉरी ये चैप्टर 2 लिख दिया गया है गलती से, चैप्टर 1 का ही है। जाँच कीजिए क्या GX PX का एक गुणनखंड है यदि GX बराबर x - 3, PX बराबर x³ - 4x² + x + 6 है। ये 2022 सेट ए का ही क्वेश्चन है, आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सलूशन मैं पहले ही करा दिया हूँ। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिए। इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो हो सके तो सीधा कॉपी में नोट कीजिए। वीडियो पॉज कर दीजिए और कॉपी में नोट कीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। पहला क्वेश्चन समझ में आया? देखो, GX PX का गुणनखंड कब होता है बताया था, जब क्या रखें, x - 3 बराबर क्या रखें, 0 रखें, यानी कि GX क्या मिले, 0। तो x = क्या मिल जाएगा अपने को, +3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर PX में जहाँ जहाँ पर हमें x दिख रहा है वहाँ पर क्या रखेंगे, 3। उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा, अगर 0 आया तो गुणनखंड है। ठीक, क्वेश्चन पहले ही करा दिया हूँ, यहाँ पर सोल्यूशन नहीं करा रहा, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही करा रहा हूँ। सेम वैसे ही इसका दूसरा क्वेश्चन है, GX बराबर यदि x + 4 है तो x² + 2x - 1 ये गुणनखंड है, ये हमें बताना है। सेकंड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, GX बराबर x + 1 है तो x³ - 2x² - 2x - 3, सॉरी -1 है, तो गुणनखंड है या नहीं ये बताना है। 2022 सेट ए बी सी तीनों में यही क्वेश्चन आया हुआ है ना, ये 2022 के सेट ए, ये सेट बी और ये सेट सी में। चलिए चौथे क्वेश्चन पर आते हैं अपन। देखो, PX = x² - 3x + 6, तो हमें P0 और P - 2 ज्ञात करना है। P0 और P - 2 जिस टाइम इस चैप्टर को कराया था उस टाइम बता दिया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करके। देखो, P0 सबसे पहले x की जगह पर पूरा 0 वैल्यू पुट करो, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 बन जाएगा। ये वाला भी 0, लास्ट बचा +6 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, सेम है ना, 2021 और 2019, सॉरी 2021 और 2019 का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस सेम ही क्वेश्चंस हैं। ठीक, और 2020 में भी मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल पहले ही पढ़ चुके हो। 2019 का क्वेश्चन P0
P-1 P-2 P1 का मान ज्ञात करना है। इसलिए मैं सेट सी का क्वेश्चन लिखा नहीं हूँ, क्योंकि सेट सी में भी सेम है। देखो आप सबसे पहले टॉपिक को ध्यान से समझना है कि यहाँ से क्वेश्चंस कैसे कैसे आ रहे हैं। ठीक, एक टॉपिक अपने को क्या मिला, एक गुणनखंडन वाला मिला, एक किसका मिला, गुणनखंडन से मिला, एक मूलों का योग, ये वाला मिला मूलों का योगफल और गुणनफल, और एक P0 या तो P1, इन सब का मान ज्ञात करना है, इस तरह से मिलता है। ठीक, तो यहाँ से अपने को सिर्फ 3 ही टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा और तीनों टॉपिक एकदम कवर रखोगे। ठीक है, समझ में आया। अगर आप लोगों को इसका PDF देखना है तो PDF भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर पूरा का पूरा PDF में अवेलेबल है। यहाँ पर आप लोग फ़िलहाल पूरा क्वेश्चन देखोगे, नहीं तो मैं PDF नहीं दूँगा। चलिए अब चैप्टर 3 से आते हैं 2 नंबर वाला क्वेश्चन। यहाँ से 2 नंबर का कौन सा क्वेश्चन आता है देखते हैं। देखो के किस मान के लिए मूल वास्तविक व बराबर होंगे, ये क्वेश्चन आएगा। के किस मान के लिए मूल वास्तविक व बराबर होंगे, इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा ना अपने को, समझ में आया। यहाँ से बस ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा, के किस मान के लिए मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो जानते हैं B² - 4AC = क्या मिल जाए, 0, तो वास्तविक व बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग आराम से बना सकते हो। ये हमारा A मिल जाएगा, 4B और C 1। ठीक, इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग कर लेंगे, मैं सिर्फ क्वेश्चन को ही कराऊंगा अभी। चलिए चलो दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेम है ना, के किस मान के लिए मूल वास्तविक बराबर होंगे, क्योंकि 2022 सेट A, 2022 सेट B, 2022 सेट C, तीनों का तीनों क्वेश्चन एकदम सेम है, चेंज नहीं है। उसके बाद देखिए 2019 में और क्वेश्चन मिला है हमें इसी पर, 2021 और 20 में नहीं आए हैं। हल कीजिए x² - 9x = 0। यहाँ से आप आराम से कर सकते हैं, x² - 9x बराबर में क्या दिया है, 0। x को कॉमन कर दीजिए, x - 9 बचेगा बराबर में 0। तो x = अपना निकलेगा +9 और x = 0। ये इतना वैल्यू निकल जाएगा। यहीं से हमने अपना आंसर बना लिया। समझ में आया कि नहीं आया, ये क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए सेम टू सेम है। इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 3 से 2 नंबर वाला क्वेश्चन कंप्लीट है। चलो चैप्टर 4 में आते हैं। सॉरी, अरे एक मिनट, कुछ गड़बड़ी है। चैप्टर 4 में 2 नंबर वाला नहीं है, सीधा चैप्टर 6 में पहुंचते हैं। देखो चैप्टर नंबर 6 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कौन सा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो मूल बिंदु से बिंदु 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला टॉपिक कौन सा मिला अपने को, दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, टॉपिक्स बस को याद रखना ना, पहला टॉपिक कौन कौन सा मिला है। पहला टॉपिक है मूल बिंदु से 2 बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, ये हमारा पहला टॉपिक हुआ। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। देखो ये 2022 सेट A का है, वैसे सेम 2022 सेट B का भी मिलेगा, दूरी ज्ञात कीजिए। 2022 सेट C में भी दूरी ज्ञात कीजिए। मैं 2023 का भी लिखा नहीं हूँ ना, इसलिए 2023 का मैं नहीं बता रहा हूँ, उसको कुछ ही दिन में मैं करा दूँगा। आज तो खैर इसका मिल जाएगा, कल या परसों आप लोगों को 2023 का भी देखने को मिल जाएगा। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक रेखा बिंदु A -13 B 28 से होकर जाती है तो इस रेखा की प्रवणता क्या होगी। 2021 सेट B का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है। हमें क्या दिया है, 2 बिंदु दिया है और इससे जा रही है, तो हमें इसका प्रवणता बताना है। क्या चीज़, प्रवणता। प्रवणता के लिए मैं सूत्र लिखा दी हूँ और ट्रिक भी बता दी हूँ इसका। 8 में से डायरेक्ट 3 को घटाओ, बन गया 5, और 2 में से इस -1 को घटाओ, तो देखो 2 माइनस करना है -1 को, तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 3, यानी कि 5/3 इसकी प्रवणता निकल जाएगी। समझ आया। छोटा छोटा क्वेश्चन को मैं कराते हुए भी चल रहा हूँ ना, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब देखिए 2021 का सेट B, वैसे ही सेम 2021 का सेट A और सेट C दोनों में हमें प्रवणता ही ज्ञात करना बोला था, इसलिए मैं दोनों क्वेश्चन को लिखा नहीं हूँ। अब आ जाते हैं उसके नीचे वाले क्वेश्चन में। देखो बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से दूरी, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन की हुआ, एकदम सेम मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। समझ आया ना। सेम पहले क्वेश्चन जैसा बनेगा, छठवां क्वेश्चन भी सेम पहले क्वेश्चन जैसे बनेगा।
उसके बाद प्रवणता देखो 7वां क्वेश्चन, एक रेखा 8, 5 और 10, 6 बिंदु से होकर जाती है तो इस रेखा की प्रवणता क्या होगी। ये क्वेश्चन हमारा प्रवणता वाला सवाल है, चौथे नंबर का क्वेश्चन। पूरा का पूरा एकदम सेम आ रहा है ना, तो इस साल 2024 में कोई भी हाल में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्या बोल रहा है देखो, कितने टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है हमारा, एक दूरी से मिला और एक ढाल या प्रवणता ज्ञात कीजिए मिला। एक किससे मिलेगा, दूरी से, और एक प्रवणता से। दूरी वाला क्वेश्चन मैं इतना सारा दे दिया हूँ, प्रवणता का भी क्वेश्चन मैं इतना करा दिया। अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इन क्वेश्चंस को कम से कम कई बार बना के, कम से कम 5 बार बनाइए ज़रूर, और इसी टॉपिक पर बनाइए। ठीक, क्वेश्चंस को बदलिए लेकिन टॉपिक वहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8 और 9 एकदम सेम है। हाँ, 9वां थोड़ा सा अलग है ना। देखो, वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ज्ञात कीजिए और प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो मैं प्रवणता के लिए मैं सूत्र तो पढ़ाया हूँ, समीकरण भी पढ़ाया हूँ। अगर आप लोग नहीं की हो तो क्लास जाकर देख सकते हैं। y = mx + c, ये हमारा प्रवणता का सूत्र है। y = mx + c। तो देखो y = यहाँ से आप लोग मान निकालोगे, फिर mx + c से तुलना कर दोगे। मैं क्वेश्चन नहीं करा सकता, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। सीधा क्वेश्चंस बस को बता रहा हूँ ना, कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा करके। चलिए, ये चौथा देखो, अब मिलेगा चैप्टर नंबर 16 से सीधा 2 नंबर वाला, इतने बस से मिलेगा। देखो चैप्टर 16 एकदम इजी चैप्टर है ना, यहाँ से हमें कुछ ही टॉपिक तैयार करना है और 2 नंबर क्वेश्चन हाथ में। देखो सबसे पहले क्या बोला है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य के लिए फॉर्मूला बताया हूँ। सबसे पहले हम क्या कर देंगे, पूरे का योग कर देंगे, पूरे का योग, और जितना भी हमारे पास अंक है उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। समझ आया ना, पूरे का योग करके डिवाइड कर दो। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हो तो कॉपी में पूरा नोट करो। कॉपी में नोट करोगे, स्क्रीनशॉट मोबाइल से कट जाएगा, पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, लेकिन जब आप लोग कमेंट करेंगे कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग कॉपी में नोट कर लिए हो, तब मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, क्योंकि कॉपी में नोट किए बिना मैं पीडीएफ नहीं दूंगा। चलिए अगला है 3, 6, 9, 12, 15, 16, 18 और 21, सॉरी 15, 18, 21 और 22 का हमें क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। ये 21 के बाद ये 24 होना चाहिए, 22 नहीं होगा, गलती से 22 लिख दिया हूँ, 24 होगा। उसके बाद 5, 7, 9, 11 और 19, 15, 19 का समांतर माध्य। तीनों का तीनों एक ही सेट में है। देखो 2018A, 2018B, 2018C। उसके बाद 35, 31, 33, 28, 30, 32, 34 का माध्यिका ज्ञात करना है हमें। माध्यिका के लिए फॉर्मूला बताया हूँ, यदि n क्या रहे, हमारा विषम नंबर रहे, n क्या रहे, कोई विषम संख्या रहे, तो क्या लगाते हैं, फॉर्मूला आप लोगों को पता है, n/2 व पद का मान, n/2 व पद का मान, यानी कि सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे आरोही क्रम में, उसके बाद n/2 व पद का मान कर देंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी, कौन सा क्वेश्चन बोला इसके बाद, माध्यिका और माध्यिका दोनों क्वेश्चन में करा दिया, माध्यिका से, माध्यिका और माध्यिका बता दिया हूं। अब अगले क्वेश्चन पर, ठीक, चलिए देखो, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। उसके बाद प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत, पहले प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत, फिर प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, फिर प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत। ये हमारा 2020 सेट एबीसी का क्वेश्चन है, ये 2020 सेट एबीसी का क्वेश्चन है। सेम वैसे ही अब नेक्स्ट ईयर में भी सेम मिलेगा अपने को। क्या बोला है, 6, 8, 15 पी 4 का माध्य 10 है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 6, 8, 15 पी और 4 का माध्य 10 है, तो पी का मान ज्ञात। देखो 6, 8, 15 और पी, 6, 8, 15 पी प्लस 4 भी है, इसका माध्य कितना है, 10 है। तो माध्य के लिए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या डालेंगे, पूरे का योग कर देंगे। कितना आंकड़ा है, 1, 2, 3, 4 और 5, 5, तो उधर जाकर ये 50 बन जाएगा। इधर p प्लस कितना है ये वाला, देखो 4, 15, 4, 19, 8, 6, 14 होगा, 8, 6, 14, 14 और 1, 15, 15, 30, 3, 33,
तो 50 में से 33 को घटाओ, आपका आंसर यहीं से पता चल गया। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? सबका क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो पता चल गया। देखो सेम वैसी प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम 9 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ये क्लियर है क्वेश्चन? देखो 2020 सेट एबीसी और 2022 सेट एबीसी दोनों में हमें सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिला है। इसका मतलब 2024 में भी आ सकता है। अब देखो यहाँ से टॉपिक को समझना, कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है। मैं पूरा क्वेश्चन को कराने के साथ साथ आप लोगों को टॉपिक भी बताते चल रहा हूँ ना कि कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से सन में क्वेश्चन आ सकता है और कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। देखो यहाँ से हमें कौन कौन सा टॉपिक तैयार करना है। पहला क्वेश्चन हमारा माध्य का क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन माध्यिका क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन माध्यिका का, और बचा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को औसत। अच्छा औसत और माध्य तो एक हो गया, और ये औसत ज्ञात कीजिए, ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोगों को जिसमें हमें कोई एक वैल्यू ज्ञात करना रहेगा। ठीक, इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करके आना है और आकर मुझे बताओगे कितना नंबर आया। अभी फ़िलहाल बताओगे आप लोगों की तैयारी कैसे चली है कमेंट में। चलो 2 नंबर वाला इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया। अब ज़रा 3 नंबर वाले में आते हैं। 3 नंबर वाला क्वेश्चन आपका चैप्टर 1 से भी उठेगा। देखो चैप्टर 1 से क्या बोला है, यदि x - 1 px बराबर kx³ - 5x + 3 का गुणनखंड है तो हमें k का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? k का मान। तो यदि गुणनखंड है तो हमें k का मान बताना है। आराम से बता लोगे, क्वेश्चन मैं कराया हूँ। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है इसलिए मैं आप सीधा क्वेश्चंस को ही कराऊंगा ना। देखो x - 1 x² + kx + 2 का गुणनखंड है तो हमें k का मान ज्ञात करना है। इसमें भी k का मान ज्ञात करना है। 2019 सेट ए 2019 सेट बी दोनों का क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया। तीसरा क्वेश्चन है 2x³ + x² - 5x + 2 को x - 2 से भाग देने पर शेष फल शून्य है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। 2020 सेट बी का क्वेश्चन है। सेम वैसे ये 2000 सेट ए का क्वेश्चन है। 4x³ + 3x² + 2x - 9 को x - 1 से भाग देने पर शेष फल शून्य है। इन क्वेश्चंस को आप लोग बार बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। मैं इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेने के लिए साफ कर देता हूँ। ये लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। अगले पेज 6वां देखो, ये भी 3 नंबर वाला है। चैप्टर 3 से मिलेगा हमें ये वाला क्वेश्चन। ठीक, देखते हैं इस बार। देखो वर्ग समीकरण के x² - 5x + 6 = 0 में मूलों की प्रकृति बतानी है। इस बार हमें क्या बतानी है? मूलों की प्रकृति बतानी है। और मूलों की प्रकृति के लिए मैं क्वेश्चंस को पहले ही करा दिया हूँ। आप लोग यदि ध्यान दिए होंगे तो अच्छे से बना लोगे। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा क्वेश्चन। मूलों की प्रकृति वाला क्वेश्चन मैं पहले से करा दिया हूँ। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो कर लेंगे। मूलों की प्रकृति b का वर्ग - 4ac ये करते हैं, उसके बाद बराबर में 0 लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि मूलों की प्रकृति उसकी है कैसे। हम पहले ही कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं टाइम न गंवाते हुए। देखो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोला है। देखो 9x² - 2x - 2 को हल करना है, फिर 6x² + 7x + 2 को भी हल करना है। वैसे इसमें 3x² + 5x + 2 = 0 में विविक्त कर ज्ञात करना है। वर्ग समीकरण x² + 2x - 3 = 0 में मूलों का योगफल और गुणनफल बताना है। क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे, एकदम ईमानदारी से करके दिखाओगे मुझे और कमेंट बॉक्स में आंसर्स को बताओगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन x² + 2x - 3 में मूलों का योगफल गुणनफल। सेम वैसे 2022 सेट बी और सेट सी में है। अब देखो यहाँ पर एक नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा बॉस। यहाँ हमें एक नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मूल 7 + √3 और मूल है 7 - √3। इसकी सहायता से हमें वर्ग समीकरण बनाना है। इसके सहायता से क्या करना है? वर्ग समीकरण। ये 2021 सेट ए का ही क्वेश्चन है, मैं बाकी क्वेश्चंस को नहीं लिखूंगा ना, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। वर्ग समीकरण बनाया, फॉर्मूला मैं बता दिया, x का वर्ग - मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं 7वें। देखो अब चैप्टर नंबर 6 से मिलेगा अपने को फिर से 3 नंबर वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन चैप्टर 6 से मिलेगा
वो भी 3 नंबर वाला क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं चलिए। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 10/3 है तथा रेखा बिंदु 0,5 से होकर जाती है। समझ आया? क्या ज्ञात करना है अपने को? प्रवणता ज्ञात करनी है। प्रवणता ज्ञात करनी समीकरण ज्ञात करना है। समीकरण ज्ञात करना है जिसकी प्रवणता अपने को दे दिया है 10/3 यानी कि m दिया है 10/3 और रेखा बिंदु 0,5 से होकर जाती है, तो समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मैं करा दी हूँ आप लोग। इस वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिए। और पूरे का सलूशन मैं करा दिया हूँ, सलूशन का भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए x व y में संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। ये 2019 का क्वेश्चन है। मैं पूरा का पूरा सलूशन करा दिया हूँ, बार बार बता रहा हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप लोग जाकर वहाँ से आंसर को करके आइए। और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसका आंसर कीजिए, बाकी आप लोग खुद से बनाओगे, भले मेरा नुकसान है। उस सरल रेखा समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके प्रवणता 7/3 है तथा बिंदु 6, 0 से होकर जाती है। देखो 2020 और 18 एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन मिला। x और y के भी संबंध ज्ञात कीजिए। x और y 7, 1, b 3, 5 से क्या हो? समदूरस्थ। देखो ये क्वेश्चन 2019 और 2021 दोनों में सेम मिला। PA = PB, a और b के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक क्रम से 2, 0, -2, 4 है तथा P y किस अक्ष पर स्थित है? P y अक्ष पर स्थित है। सॉरी, ये 2022 का क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन क्लियर? चलिए अगले पेज। अब 3 नंबर वाला मिलेगा हमें चैप्टर 14 से। देखो चैप्टर नंबर 14 एकदम इजी है ना, इजी चैप्टर है, यहाँ से नंबर नहीं गंवाना है, याद रखना। अगर गंवा कर आएगा तो बहुत पिटूंगा, बता रहा हूँ। चैप्टर 14 से अपने को कुछ ही क्वेश्चन तैयार करने हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, बहुत है। देखो सिद्ध कीजिए कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है। ये सिद्ध करके बताना है। दूसरा में सिद्ध करके ये बताना है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 का गुणज होगा। तीसरा में हम ये सिद्ध करना है कि एक विषम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होती है? एक विषम संख्या ही होती है। चौथा क्वेश्चन में क्या बोला है? सिद्ध करना है हमें 2k + 7 क्या है? एक विषम पूर्णांक है, जहां पर k एक पूर्णांक है। क्लियर हुआ? ये 2019 का क्वेश्चन। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए 6n + 13 एक विषम पूर्णांक है जहां n पूर्णांक है। इसका मैं एक क्वेश्चन लिखा नहीं हूं ना, बाद में लिखाऊंगा। सातवां क्वेश्चन देखिए, 2n + 3 का स्क्वायर -2n - 3 का होल स्क्वायर का एक गुणनखंड 8 है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। ये भी हमें प्रूव करके दिखाना है। पूरा का पूरा सोल्यूशन मैं करा दिया हूँ। आप लोग वीडियो को प्लीज़ जाकर देख लीजिए, पूरा का पूरा आप लोगों का सवाल क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब 3 नंबर वाला चैप्टर 15 से भी मिलेगा। अब हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, चैप्टर 13 से जो टॉपिक बोल रहा हूँ उसी टॉपिक से तैयार करना। यहाँ से हमें ना 3 नंबर का क्वेश्चन देगा और 4 नंबर वाला क्वेश्चन देगा। 3 नंबर और 4 नंबर दोनों का ही क्वेश्चन देगा। देखो 3 नंबर और एक मिलेगा 4 नंबर वाले में। तो मेरे ख्याल से इस चैप्टर में 3 नंबर और 4 नंबर मत करते रहिए, क्योंकि दोनों का दोनों क्वेश्चन आया हुआ है, एक ही बराबर है। कई क्वेश्चन को 3 नंबर वाले को 4 में बनाए हैं, कई 4 वाले को 3 में बनाए हैं। तो सिर्फ मैं टॉपिक बता रहा हूँ, उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना। 3 नंबर वाले में क्वेश्चन ज़्यादातर हमें देखने को मिला है बेलन टॉपिक से। 3 नंबर वाला क्वेश्चन बेलन वाले टॉपिक से। 4 नंबर वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मिला है तो वो है गोला से। अभी मैं क्वेश्चन को बताऊंगा तो आप लोगों का दिमाग ऑटोमेटिक खुल जाएगा कि कैसे कैसे हो रहा है। बेलन से, बेलन का अपन 2πr जानते हैं, वक्र पृष्ठ होता है करके। तो यहाँ पर हमें r का मान ज्ञात कीजिए बोल देगा, कहीं पर h का मान ज्ञात कीजिए, कहीं पर बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए πr² h, ये बोल देगा। इस तरह से हमें क्वेश्चन को बोला गया है। यानी कि बोला जाए तो बेलन और गोला से जितने भी प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग करके रखिए एकदम। और इसी तरीके से मैं इन सभी क्वेश्चंस को कराया हूँ, आप लोग वीडियो को देख लीजिए। नहीं देखे हो तो आप लोगों की थोड़ी सी गलती होगी, मैं करा दिया हूँ। देखो पहला क्वेश्चन करते हैं हम, बेलन से दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है बेलन वाले टॉपिक से। ठीक है, क्या बोला है? एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है,
ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो हमें बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। देखो अब भी बताया था वक्र पृष्ठ का सूत्र 2πr/h। बस हमें तो r का मान पता है। अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पर व्यास 14 दिया है तो त्रिज्या बनेगा डायरेक्ट 7 मेरे भाई। व्यास अगर 14 दिया है तो त्रिज्या 7, अगर व्यास 16 है तो त्रिज्या 8, व्यास 4 है तो त्रिज्या 2। ठीक, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, चलिए जल्दी करते हैं। एक बेलन का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो जल्दी बताओ कमेंट में त्रिज्या कितना होना चाहिए। यस, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दिया है। बेलन का आयतन ज्ञात करना है। πr² लगा दो, आंसर निकल जाएगा। एक बेलन का व्यास 12 है तो त्रिज्या बन जाएगा 6, ऊंचाई 14 है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। 2πr/h 2πr/h r/h, ये फॉर्मूला बता दिया हूँ। चौथा क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। पूरा का पूरा क्वेश्चन कराया हुआ है। देखो अब समझ में आ गया। अच्छा एक क्वेश्चन और बचा, देखो 15 सेंटीमीटर ऊंचे वाले बेलन का वक्र पृष्ठ 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब समझ में आया कौन कौन से टॉपिक से मिला। देखो 3 नंबर वाला जितना भी क्वेश्चन है हमें कहाँ से मिला, पूरा बेलन दिया है, इसमें भी बेलन दिया है, बेलन और लंबवृत्तीय बेलन, बेलन। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, यहाँ भी बेलन से ही मिलेगा। देखो एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3696 है। एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3696 है। बेलन के आधार की त्रिज्या 14 है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 14 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 8वां क्वेश्चन, हाँ देखो अब 12वां को पहले 14 और नहीं 11-12 पहले बनाते हैं। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि एक बेलन का आयतन 3080 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सॉरी ये आयतन होगा, ऊंचाई नहीं होगा, ऊंचाई तो दे दिया है, ये आयतन ज्ञात करना होगा, आयतन होगा। ठीक, अब समझना, दोनों पेज को मैं ओपन करता हूँ। देखो हमें यहाँ पर बेलन से एक, सॉरी ये मैं कहाँ पलट गया, बेलन से 1 और 2, 1 1, ये 2, ये 3, 4, 5। बेलन से कितना क्वेश्चन देखने को मिला है, 5 क्वेश्चन। तो बेलन से यहाँ पर 5 क्वेश्चन और इस तरफ देख लेते हैं। 5 के बाद ये हमारा हो जाएगा 6 क्वेश्चन बेलन से, ये 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। 2018, 19, 20, 21, 22 5 साल में 6 का 6 क्वेश्चन बेलन से आया हुआ है। और अर्धगोले से देख लेते हैं। अर्धगोले का क्वेश्चन 2019 बस में आया हुआ है, ज़्यादा नहीं आया है, तो अर्धगोले से उतना ज़्यादा तो याद नहीं करना, लेकिन करोगे क्या पता इस साल अर्धगोला दे दे। 8 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करना। चलिए 11वां में आते हैं, हमारा 11वां सवाल। देखो 11वां पेज में आ गए। देखो अभी भी वही क्वेश्चन हमें बोला गया है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या, परिधि, ऊंचाई है, आयतन ज्ञात कीजिए। अब आया गोला। देखो गोले, ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन होगा ना। एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस बार हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है और ये सभी के सभी सेट में आया है 2022 में, यानी कि ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन है। देखो 3 नंबर वाले में क्या बताया था मैं, 3 नंबर वाले में बेलन तैयार करो, 4 नंबर वाले में गोला तैयार करो। और देखो 4 नंबर में गोला दिया है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये 2020 का क्वेश्चन। यदि गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगा, बता दिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। देखो मैं क्या बोला था, गोले से 4 नंबर में मिलेगा और मिल भी रहा है, मिल भी रहा है। यदि शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, सॉरी ये कहाँ पलट गया मैं, शंकु के आधार का व्यास कितना सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। सॉरी ये पेज थोड़ा सा धुंधला हो गया है, पीडीएफ में आप लोगों को एकदम साफ दिख जाएगा। यदि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 77 पाई है, ये 77 पाई है ना, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो लिख देता हूँ, 77 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसके आधार की त्रिज्या, सॉरी ये व्यास है ना, एकदम धुंधला हो गया है यार, ये व्यास 14 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, 22 नंबर का क्वेश्चन है, यदि शंकु के आधार का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। 2020 का क्वेश्चन। इस तरह से आपका 22 क्वेश्चन मैं इस चैप्टर से करा दिया। आप लोगों की मर्जी कितना क्वेश्चन करते हो। अब आ जाते हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चन में। 4 नंबर वाला क्वेश्चन बेलन से तो मैं करा दिए, यानी कि चैप्टर 15 से मैं करा दिया हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 7 आलेख।
आलेख से मिलेगा 4 नंबर वाला क्वेश्चन। यहाँ से आप लोग कुछ तैयार मत कीजिए, ओनली एक क्वेश्चन तैयार कीजिए आलेख का, ओनली आलेख। आलेख कैसे बनाते हैं देखो, यहाँ पर छोटा सा इस तरह से खींच देते हैं, यहाँ पर ये हमारा x अक्ष हो जाएगा और ये y अक्ष हो जाएगा। इस तरह से हमें एक ग्राफ देखने को मिल जाएगा, इसे आलेख कहेंगे। देखो समय दिया है, पहला हमें आलेख तैयार करना है ना। आलेख देखो, समय वर्ष में दिया है और साधारण ब्याज रुपए में दिए हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 15, 30, 45, 60, 75। देखो इसको करा देता हूँ, यहाँ से 0 लेंगे, 1, 2, 3 इस तरह से लेंगे। देखो 0 में कहाँ पर मिला, 0 में 0 पर मिला है और 1 में 15 रुपये मिला है, तो 1 में इस तरह से 15 ये 15 इस तरह से एक ग्राफ मिल जाएगा ना, इसे आलेख कहते हैं अपन। आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन हम करा दिए हैं, क्वेश्चन हम करा दिए हैं, आप लोग जाकर सॉल्यूशन देखने का आपका काम है। सॉल्यूशन देखने का काम तो आपका है, कराने का काम हमारा। देखो x के विभिन्न मानों के लिए x स्क्वायर का मान ज्ञात करके x और x स्क्वायर के बीच एक आलेख खींच रहे हैं, जहां x का मान दिया है -4 से लेकर +4। आलेख खींच लोगे, x का मान क्या है -4 से, x का मान -4 से +4 है। उसके बाद देखो दिन और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा के बीच हमें आलेख खींचना है, बना लोगे। समय और साधारण ब्याज दोनों को फिर से दे दिया, आलेख बना लोगे। समय और साधारण ब्याज फिर से दिया, आप लोग आलेख बना लेंगे। आलेख का क्वेश्चन में करा दिया। देखिए अब यहाँ पर ज़रा आते हैं भाई, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, ज़रा इस एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। देखो 4 नंबर वाला 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, एक हमें चैप्टर 11 से भी मिलेगा और चैप्टर 12 से भी मिलेगा, समझ आया। देखो सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। याद रखना चैप्टर 11 और चैप्टर नंबर 12 दोनों से 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन बस आएगा और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा रहेगा प्रमेय के क्वेश्चन। क्या चीज़, प्रमेय वाला क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेगा, देख लेना। देखो थेल्स प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थेल्स प्रमेय मेरे भाई, अच्छे से करना। देखो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ये तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय देखो 2022 और 20 में आए हुए हैं। थेल्स प्रमेय लिखना है और सिद्ध करना है, 2021 और 19 में आया हुआ है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD लंब BC है, तो सिद्ध करना है AB² + CD² = BD² + AC²। ये 2018 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना हो गया, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को तैयार आप लोग नहीं करोगे, इन दोनों क्वेश्चन पर एकदम ज़्यादा फोकस करोगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पर आए। अब जरा चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 12 में क्या पूछा है, चित्र में O वृत्त का केंद्र है, PQ जीवा है, PRQ 50 अंश है, OPQ 50। OPQ क्या होगा, कहाँ है ये OPQ, ये वाला कोण अपने को बताना है, ये OP और Q यहाँ कितना डिग्री बनेगा ये बताना है। तो देखो मैं क्या बताया था, यहाँ पर जो कोण बनता है इस कोण का आधा होता है, यानी कि यहाँ वाला कोण कितना हो जाएगा 100 डिग्री। अब लगाओगे यहाँ से अपना प्रमेय जो भी बनेगा। क्वेश्चन को मैं करा देता, लेकिन कराने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा, वैसे ही हमने आधा घंटा लेट कर दिया। चलिए अगले पर आते हैं। यदि PAB वृत्त की छेदक रेखा हो, जो वृत्त AB पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, और PT, ये PT है ना, अच्छे से दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, PT एक स्पर्श रेखा खंड हो, तो सिद्ध कीजिए PA × PB = PT²। और हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स इतना सारा कमेंट करेंगे ना, अभी सर आपकी राइटिंग दिखाई नहीं दे रही है, ढंग से समझ में नहीं आ रही करके, कि पूछो मत। चलो ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, 2019 में आया हुआ है, आप लोग करोगे इसको। अगला क्वेश्चन देखिए ज़रा। यदि वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 2 बराबर समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए मेरे भाई। एक्सरसाइज 12.1 ज़रा आप लोग जाकर चेक कीजिए, ठीक। सिद्ध कीजिए बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। क्वेश्चन में करा दिया हूँ। सिद्ध कीजिए चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है, पूरा का पूरा क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है करके मैं कई बार बताया हूँ। आप लोग कितना किए हो आप लोगों के ऊपर निर्भर। चलिए चैप्टर 16 में आते हैं 4 नंबर वाला क्वेश्चन हम, ठीक। उसके बाद 5 नंबर और 6 नंबर, फिर हमारा क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाएगा। देखो निम्न सारणी का हमें बहुलक ज्ञात करना है। इस बार क्या ज्ञात करना है, बहुलक। एक वर्गांतर और आवृत्ति है। बहुलक के लिए मैं फार्मूला बता दिया हूँ, आप लोग किए हो कि नहीं किए हो नहीं पता, और इससे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आएगा। देखो चैप्टर नंबर 16 से हमें कितना नंबर का क्वेश्चन मिलेगा मैं बता देता हूँ। चैप्टर 16 से अपने को मिलेगा 4 नंबर का क्वेश्चन,
और 4 नंबर के क्वेश्चन में टॉपिक मैं बता देता हूँ। एक टॉपिक मिलेगा आप लोगों को बहुलक, एक टॉपिक मिलेगा बहुलक, और एक टॉपिक देगा माध्यिका का। एक टॉपिक किससे मिलेगा? बहुलक, और एक टॉपिक माध्यिका। एक और टॉपिक है माध्य, एक और टॉपिक है माध्य, लेकिन माध्य का क्वेश्चन हम प्रेफरेंस में नहीं रखे हैं क्योंकि माध्य वाला नहीं आएगा। हम बता रहे हैं माध्य वाला आप लोग नहीं करेंगे, करके जाएंगे तो ओनली माध्यिका और बहुलक। मैं एकदम 100% गारंटी दे सकता हूँ, अगर जितना क्वेश्चन आज मैं करा रहा हूँ उतना का उतना क्वेश्चन आप लोग पूरा बोर्ड एग्जाम के आते तक तैयार कर लिए ना, यानी कि एक भी नंबर ना कटे, तो एकदम बोल सकता हूँ बोर्ड एग्जाम में आप लोग 90+ लेकर ही आएंगे। मैथ्स में 100 में 100 एकदम गारंटी है आएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन, पहला हमने क्या किया, बहुलक का क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी बहुलक का ही क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी बहुलक का ही क्वेश्चन है, वर्गांतर और आवृत्ति दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन भी बहुलक का क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन भी हमारा बहुलक का ही क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में आए तो चौथा क्वेश्चन को देखो ज़रा, चौथा क्वेश्चन भी बहुलक का ही क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन बहुलक का क्वेश्चन है। पूरा का पूरा मैं बहुलक वाले को एक जगह कर दिया हूँ, आप लोगों की सुविधा के लिए बहुलक वाला एक जगह लिख दिया और माध्यिका वाला एक जगह लिख दिया हूँ। अब आप लोगों की मर्जी, आप लोग इसका कितना सदुपयोग करते हो। इतना मेहनत से छटिंग करके एक जगह लिखा हूँ यार, आप लोग थोड़ा सा लाइक तो करो। चलो माध्यिका देखते हैं। माध्यिका को वर्गांतर और आवृत्ति दी है 0 से 10, 50 से 60, 4, 6, सॉरी डिस्टर्ब, ठीक। चलिए माध्यिका और बहुलक दो ही टॉपिक से तैयार करने बोल रहा हूँ, और पूरे का पूरा क्वेश्चन मैं एक जगह आप लोगों के लिए एकदम छाप कर ला दिया हूँ। देखो माध्यिका को क्वेश्चन ये 2018 में आया हुआ है, 2020 का, 2021 का, 2022 का, 2019 का, और सॉरी ब्रो, सॉरी मेरे भाइयों, 2023 का क्वेश्चन मैं लिखा नहीं हूँ। टेंशन मत लीजिए, कल परसों में आप लोगों को वो क्वेश्चन भी मैं दे दूँगा। फिलहाल आप इतने क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कीजिए, और हाँ कोई क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आएगा या नहीं बनेगा तो आप लोग मुझे आंसर कमेंट में बताइए, सॉरी मतलब वो क्वेश्चन कमेंट में बताइए, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों को करा दूँगा। क्लियर है? चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं। अगले टॉपिक, हाँ 4 नंबर वाला इस तरह से हमारा क्वेश्चन खत्म। अब ज़रा आप लोग 5 नंबर वाला ध्यान से देखिए, मैं कुछ एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। 5 नंबर वाला क्वेश्चन, 5 नंबर वाला क्वेश्चन कहाँ से उठेगा हम बता देते हैं आप लोगों को, हम आप लोगों को बता देंगे। एक अपना आएगा चैप्टर नंबर 8 से 8.1 एंड .2, 2 पॉइंट से आए 8.1 और 8.2, ठीक। यहाँ से अपने को करना है आवर्ती जमा खाता। कौन सा? आवर्ती और एक सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता। सिर्फ 2 ही टॉपिक हमें यहाँ से तैयार करना है। आप लोग बिना मतलब टाइम गंवाने के लिए 8.2 मत पढ़ना, टाइम गंवाना है वो 8.2 पढ़ना। मतलब आप लोग सिर्फ 2 ही टॉपिक कवर कीजिए, आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता। दोनों में से एक क्वेश्चन 5 नंबर में आप लोग को टकराएगा ही टकराएगा, 100% मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? आया। चलिए अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, क्वेश्चन को करें। टॉपिक हमने बता दिया आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता, इन्हीं 2 टॉपिक बस से अपने को क्वेश्चन को तैयार करना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। चलिए तो आप बोलोगे सर इस पर क्वेश्चन कराते तो थोड़ा सा अच्छा हो जाता। हाँ करा देंगे। हाँ भाई चलो देखो, पहला ये क्वेश्चन पढ़ते बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 1 मिनट यार। कौन से क्वेश्चन पर? हाँ देखो क्वेश्चन को मैं पढ़ नहीं सकता, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि इस पर ना मैं 10-12 क्वेश्चंस को एक जगह आप लोगों के लिए इकट्ठे करके रखा हूँ, और क्वेश्चन ऐसे पढ़ते रहा तब तो बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। देखो मैं ऐसे बताता हूँ, देखो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। जिला सहकारी बैंक में किसी ने 100 रुपये प्रति माह 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता में खोला है। जमा राशि परिपक्वता के बाद बैंक द्वारा जो ब्याज की राशि है 3025 रुपये है, तो ब्याज की दर कितने % वार्षिक होगी ये बताना है, ब्याज की दर बताना है। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में अपने को क्या बताना है ये जान लेते हैं। वसीम ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह जमा किया, दर 5% ए, समय 5 वर्ष है और दर 6% है। 5 वर्ष के पश्चात उसको कितनी धनराशि मिलेगी, यानी कि अपने को टोटल इसका मिश्र धन बताना है मेरे भाई, ठीक, मिश्र धन। तीसरा क्वेश्चन में देखो 100 रुपये प्रति माह है, आवर्ती जमा खाता, ये भी 2 वर्ष के लिए खोला है,
ब्याज की दर 6% है, तो 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी। देखो आवर्ती जमा खाते का इतना सारा क्वेश्चन है, फिर आवर्ती जमा खाते का ही और क्वेश्चन है, आवर्ती जमा खाते का और क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 150 रुपये प्रति माह 2 वर्ष तक जमा किया, ब्याज की दर 5% लगी है, 2 वर्ष बाद कितना रुपये मिलेगा। देखो मूलधन दे दिया 150, समय दे दिया 2 वर्ष, दर दे दिया 5% और वर्ष दे दिया समय दे दिया 2 वर्ष। तो फार्मूला देर किस बात की है, फार्मूला लगाओ और आंसर पाओ। मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पर फार्मूला, आप लोग क्लास देखो, नहीं तो क्लास देखोगे नहीं, यहाँ पर तो सब करा रहे हैं करके। दूसरा, मोहन ने 100 रुपये प्रति माह जमा किया, कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। आवर्ती जमा खाता में ब्याज दर 6% है, 5 वर्ष पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी। बस 3 ही चीज़ तो दिया है मेरे भाई। एक अपने को पता है मूलधन पता है, एक मूलधन पता है, एक समय पता है और एक दर पता है। इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। समझ में आया कि नहीं आया। इन्हीं 3 चीज़ के ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन है। देखो फिर से क्या बोले है, एक पुनीत ने एक सरकारी बैंक में नहीं दिया है, पुनीत ने एक बैंक शाखा में 2 वर्ष के लिए समय दे दिया, 300 रुपये प्रति माह जमा किया, यानी कि मूलधन भी दे दिया, दर दे दिया 4%, और क्या चाहिए, मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है। आप लोग फॉर्मूला लगाओ ना, किस बात की देरी कर रहे हो। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट। 13 नंबर का, हाँ इस चैप्टर में ये भी थोड़ा धुंधला हो गया, मैं सॉरी यार। चलो 13 चैप्टर में ना, देखो अभी मैं 5 नंबर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। 5 नंबर वाला क्वेश्चन 2 ही चैप्टर से मिलेगा, एक अपना चैप्टर 8 से और एक चैप्टर 13 से। दोनों ही चैप्टर से अपने को 2-2 टॉपिक कवर करना है। यहाँ से 2 टॉपिक पढ़ेंगे, यहाँ से 2 टॉपिक पढ़ेंगे, 4 टॉपिक खत्म, 10 नंबर। 13 टॉपिक से हमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक अंतःवृत्त और एक है परिवृत्त, अंतःवृत्त और परिवृत्त। एक और मिलेगा अपने को 3rd टॉपिक, ये दूसरा है समरूप त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। तो मैं बार बार इसको ना प्रेफरेंस में तो लेता नहीं हूँ, मैं इसको बोलता ही नहीं हूँ, तो आप लोग इसको कीजिए। मैं 2 ही क्वेश्चन को बोलता हूँ इस चैप्टर से, अंतःवृत्त और परिवृत्त को तैयार कीजिए। वो भी 1 साल का नाटक नहीं है, ये हर साल का नाटक है मेरा। मैं पढ़ाने के लिए उसके ना थोड़ा सा कंजूसी कर देता हूँ, उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ाता, आता नहीं है करके। 1 आध दिन नहीं आएगा, 1 आध साल नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरे ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए, बोर्ड एग्जाम का 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, नहीं आएगा। अंतःवृत्त और परिवृत्त बस कीजिए, 100% आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। देखो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक अंतःवृत्त की रचना करनी है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले क्या करना है, एक अंतःवृत्त की रचना करनी है, ठीक। तथा रचना के पद भी लिखना है। एक त्रिभुज के अंतःवृत्त की रचना करनी है जिसमें ए बी बी सी ए सी 6 सेंटीमीटर, रचना के पद भी लिखना है। एक त्रिभुज के परिगत वृत्त, देखो अंतःवृत्त खैर 2 ही साल मिला है ना, 2022 और 21 में, लेकिन अथवा में उसके कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर अटैच रहेगा, अगर वो नहीं आया तो। एक त्रिभुज परिगत वृत्त की रचना कीजिए, बी सी 6 सेंटीमीटर, बी 70 अंश और ए बी 5 सेंटीमीटर, तो रचना के पद भी लिखना है। ए बी सी के परिवृत्त रचना कीजिए, ए बी बी सी और ए बी सी पूरे का मान हमें दिया गया है। देखो यहाँ से मैं बोला हूँ हमेशा 3 चीज़ तैयार करना है, एक अंतःवृत्त, परिवृत्त और एक समरूप। तो समरूप को मत करना बोला हूँ, अंतःवृत्त और परिवृत्त करो। अगर देखो हमें समरूप मान लो क्वेश्चन देता भी है, तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन में दिमाग लगाओ ना, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में हमें अथवा तो ज़रूर देगा, अथवा ज़रूर देगा कि नहीं देगा। तो अथवा एक समरूप दे दिया, मान लो चलो 2024 में सोचते हैं, समरूप हमें दे दिया गया पेपर में, तो एक क्वेश्चन उसके साथ अटैच जरूर रहेगा, या तो अंतःवृत्त रहेगा या परिवृत्त रहेगा, और हमने अंतःवृत्त परिवृत्त तो एकदम क्लियर किया हुआ है। तो हमारा नंबर कहाँ से कटेगा बताएंगे आप, कहाँ से काट लेंगे बोर्ड वाले, लाओ तो। चलो 5वां, त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त की रचना कीजिए। ए बी 6 सेंटीमीटर, ए 45 अंश, बी 60 अंश है। ए बी सी के परिवृत्त की रचना कीजिए, बी सी 7 सेंटीमीटर, बी 70 अंश, ए बी 5 सेंटीमीटर है। ये भी 2021 का क्वेश्चन। ए बी सी के परिवृत्त की रचना कीजिए, ए बी 8 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, ए बी सी 60 अंश है। लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग खुद पढ़िए, ठीक है। चलिए ये समझ में आ रहा है 5 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ से अब नंबर नहीं कटना चाहिए, पता नहीं था तो लिख लो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर 13, यहाँ से 5 नंबर का एक क्वेश्चन, यहाँ से 5 नंबर का एक क्वेश्चन। टॉपिक दोनों में से हमें 2-2 टॉपिक करना है, यहाँ से सावधि आवर्ती और यहाँ से अंतःवृत्त परिवृत्त। खत्म आप लोगों का 5 नंबर। चलिए ज़रा अगले पेज पर आ जाते हैं। चैप्टर 2 से, चैप्टर नंबर 2 से 6 नंबर वाला। अब बचा हमारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन, 6 नंबर वाला क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन यहाँ से आएगा ना 6 नंबर का, 6 नंबर का 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए वो क्वेश्चन कौन कौन सा है हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं फिलहाल, पेपर में तो बाद में देखेंगे, मैं दिखाऊंगा।
दो क्रमागत सम धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 164 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2023 सेट का क्वेश्चन है। सेट ABC तीनों में यही क्वेश्चन आएगा ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कराया हुआ है और वीडियो का सोल्यूशन लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग जाकर देख लीजिए। 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है तथा वर्गों का योग 3 है, संख्या ज्ञात कीजिए। समीकरण हल कीजिए आलेख विधि से। आप लोग आलेख विधि करके देख लीजिएगा, मैं बता दिया हूँ। ठीक, 23 नंबर के का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण निकाय के लिए के का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण अपने को दिया है कि x माइनस वाई बराबर 2, 6x माइनस 2y बराबर 3। पहला जब अद्वितीय हल मिले, दूसरा जब कोई हल ना मिले तब हमें के का मान बताना है। क्लियर हुआ? जब अद्वितीय हल मिले तब, और जब कोई हल ना मिले तब के का मान बताना है। के किस मान के लिए समीकरण निकाय का फिर से वही मान आ गया। अद्वितीय हल है तब और कोई हल नहीं है तब। 2022 सेट का क्वेश्चन है और ये 2021 सेट का क्वेश्चन है। समझ में आ गया होगा तो लाइक कीजिए। देखिए अगर आप लोग इसका सॉल्यूशन PDF फॉर्म में ऐसे ही चाहते हैं तो इस क्वेश्चन पर, इस वीडियो पर कम से कम 1000 व्यूज़ और कम से कम 200 से 300 लाइक्स चाहिए, तभी मैं इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को PDF फॉर्म में दूंगा। चलिए 24 पर आ जाते हैं। सॉरी मैं 25 पर पहुंच गया, सीधा 24 पर। देखो यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यों है, क्यों पद P है, तो सिद्ध कीजिए P प्लस क्यों पद 0 है। अब 6 नंबर वाला क्वेश्चन चल रहा है ना। देखो 6 नंबर वाला क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, दूसरा और चौथा चैप्टर से ये हमें अथवा में देगा। दूसरा और चौथा चैप्टर से हमें अथवा में देगा। एक 9वां और 10वां चैप्टर से एक क्वेश्चन अथवा में, एक क्वेश्चन चैप्टर 2 से, एक क्वेश्चन चैप्टर 4 से, एक क्वेश्चन चैप्टर 9 से, एक क्वेश्चन चैप्टर 10 से अथवा में मिलेगा। ठीक, तो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन पता चल गया आप लोगों को कहाँ से आएगा। चैप्टर 2 और चैप्टर 4 अथवा में रहेगा, दोनों मिलाकर एक क्वेश्चन। चैप्टर 9 और चैप्टर 10 दोनों मिलाकर एक क्वेश्चन, यानी कि यहाँ से एक 2 क्वेश्चन होगा। मैं पूरे का करा देता हूँ, आप लोग जो सरल लगे उसको कीजिए। मेरे ख्याल से समांतर श्रेणी करना। यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यों पद P, तो सिद्ध कीजिए P प्लस क्यों पद 0 है। यदि किसी समांतर श्रेणी ABC, किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः PV QA और RV पद है, तो सिद्ध कीजिए A ब्रैकेट Q माइनस R, B ब्रैकेट R माइनस P, C ब्रैकेट P माइनस Q बराबर 0 है। देखो समांतर श्रेणी से सिर्फ 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं तैयार करने के लिए, सिर्फ 6 क्वेश्चन। इसमें ना एक क्वेश्चन मैं छोड़ा हूँ, वो आप लोग बुक से बनाओगे। 25 यदि किसी समांतर श्रेणी के n 2n और 3n पदों का योग S1 S2 S3 है, तो सिद्ध कीजिए S3 = 3 S2 माइनस S1। 2023 का क्वेश्चन है, देख लो आया हुआ है। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्रमशः S1 S2 S3 है और प्रत्येक का प्रथम पद 1 है, सर्वंतर 1 2 3 है, तो सिद्ध कीजिए S1 प्लस S2 = 2S2 है। ठीक, ये हमें सिद्ध करके बताना है। चलिए इसमें से 2 क्वेश्चन मैं कराया नहीं हूँ, 2 क्वेश्चन आप लोग बुक से पढ़ लेना ना। एग्जाम 19, 20 और 21 क्वेश्चन है प्रश्नावली 1 का। 26 पेज पर आते हैं। देखो अब लास्ट बचा अपना मेन भाई, सबसे अहम चैप्टर, जिसका डर आप लोगों से खत्म ही नहीं होता। मैं इस साल वो डर खत्म करूंगा। देखो चैप्टर नंबर 9 से आएगा हमारा 6 नंबर का एक क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 10 से भी आएगा 6 नंबर का एक क्वेश्चन। तो दोनों में से हमें एक ही क्वेश्चन बनाना है, पूरा तो नहीं बनाना है, अथवा में ज़रूर देगा। तो हम त्रिकोणमिति एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे ना, त्रिकोणमिति वाला चैप्टर। देखो 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा रूट में, सेम वैसे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा रूट में है, इक्वल टू हमें सिद्ध करना है 2 कोसेक थीटा। 2023 का क्वेश्चन। डायरेक्ट परिमेयकरण कर दो, निकल जाएगा। इसका भी परिमेयकरण करो, निकल जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इसका भी करो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा। इसका भी परिमेयकरण करो, निकल जाएगा। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तिर्यक गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, निकल जाएगा। 2018 का क्वेश्चन है, 6 नंबर वाला क्वेश्चन है। चलिए अब 6वां क्वेश्चन देखो। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 4 कॉट थीटा कोसेक थीटा सिद्ध करना है। सिद्ध कर लेना आप लोग, क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ। 7वां देखो, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4। इस समीकरण को सिद्ध नहीं करना है, इसको हल करना है। 2022 और 2021 दोनों ही साल आया हुआ है। ठीक, सेम वैसे ये क्वेश्चन भी देखो, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय
कोसेक थीटा +1 है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा -1 है, लगभग सेम है। बराबर में 2 हल कीजिए। ये एग्जांपल का क्वेश्चन है, मैं करा दिया हूँ, देख लेना। कॉस थीटा अपॉन सेक 90-1 साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन 90 - थीटा अपॉन कोसेक -1 इज इक्वल टू अपने को सिद्ध करना है 2 cot 90 - थीटा। प्रूव दैट 2020 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन साइन 90 - थीटा कॉस 90 - थीटा इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 90 - थीटा। ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ नहीं है लेकिन आएगा, आ सकता है। देखो tan 90 - थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक, ये पूरा दिख नहीं रहा है ना, लेकिन मैं यहाँ लिखा देता हूँ, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं हूँ। ये tan 90 - थीटा डिवाइड में कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू में tan थीटा है बराबर कॉस स्क्वायर थीटा अपने को सिद्ध करना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। कितना क्वेश्चन किए हमने? 2 नंबर वाला क्वेश्चन खत्म किया, 3 नंबर वाला क्वेश्चन खत्म किया, 4 वाला भी खत्म किया, 5 वाला भी खत्म किया और 6 वाला भी खत्म किया। समरी अपन देख लेते हैं हम। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे। मैं 6 नंबर वाला क्वेश्चन पहले करा देता हूँ। देखो 6 नंबर वाला क्वेश्चन कहाँ से मिल रहा है उसको पकड़ लेते हैं। 6 नंबर वाला क्वेश्चन 2 चैप्टर से देखने को 6 नंबर का सिर्फ 2 ही क्वेश्चन अपने को मिलेगा। एक कहाँ से मिलेगा? 2 चैप्टर से मिलेगा। एक क्वेश्चन चैप्टर 2 और चैप्टर 4, यानी कि 2 चरों का रैखिक समीकरण, समांतर श्रेणी, दोनों को मिलाकर हमारा एक क्वेश्चन बनेगा। और एक चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, इन दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन बनेगा, जहाँ से हमें एक क्वेश्चन मिलेगा और इससे एक क्वेश्चन मिलेगा, टोटल 2 क्वेश्चन। और मैं हमेशा यही बोलता हूँ, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन तैयार कीजिए और ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन तैयार कीजिए। एकदम इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को बना सकते हो, ठीक है। चलिए, ये तो था 6 नंबर। अब 5 नंबर वाले में जाते हैं। 5 नंबर वाला क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, हम थोड़ा सा आप लोगों को डिफाइन कर देते हैं। 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखो, 2 चैप्टर से ये भी मिलेगा। एक अपना मिलेगा चैप्टर नंबर 8 बैंकिंग से, एक मिलेगा चैप्टर नंबर 13 ज्यामितीय रचना से, बैंकिंग और ज्यामितीय रचना। देखो बैंकिंग से कौन कौन सा क्वेश्चन मिलेगा अपने को? 2 ही टॉपिक तैयार करना है। 8.1 बस करना, एक आवर्ती जमा खाता और एक सावधि जमा खाता। अलग अलग ज़्यादा दिमाग दौड़ा कर तैयार मत करना, आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता बस करोगे, ठीक है। अब उसके बाद ये तो हो गया आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता। चैप्टर नंबर 13 से अपने को करना है एक क्वेश्चन अंतःवृत्त। एक क्वेश्चन किससे करना है? अंतःवृत्त। और एक क्वेश्चन किससे करना है? परिगत वृत्त। एक अंतःवृत्त और एक परिगत वृत्त। यहाँ से हमें 5 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। देखो अब तैयार कितना करना है मेरे भाई हम लोगों को, ज़रा आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ से सिर्फ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, यहाँ से अपने को 1-2 क्वेश्चन करेंगे और हाथ में है। फिर वैसे ही सेम इसमें भी अपने को ज़्यादा क्वेश्चन को तामझाम नहीं करना है। टॉपिक बस को देखो ना, देखो मैं बता देता हूँ टॉपिक कौन कौन सा है उसको देख लो। आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता, दोनों ही टॉपिक से अपने को एक क्वेश्चन बस तैयार करना है, क्योंकि बाकी एकदम सेम टू सेम बनेगा, कोई में फ़र्क नहीं है। तो सिर्फ आवर्ती जमा खाते से एक क्वेश्चन तैयार करो, सावधि जमा खाते से एक क्वेश्चन तैयार करो, खत्म। अंतःवृत्त 10-15 अंतःवृत्त बना लो, 10-15 परिवृत्त बना लो, खत्म। तो 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब ज़रा अपन 4 नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब कौन से क्वेश्चन में आएंगे? 4 नंबर वाले क्वेश्चन में। देखो 4 नंबर वाला क्वेश्चन कहाँ से उठता है? 4 नंबर वाला क्वेश्चन मैं लिख कर आ देता हूँ। एक तो एकदम मेन चैप्टर है मेरे भाई, आलेख वाला चैप्टर मत भूलो। एक आलेख चैप्टर मत भूलो, एकदम ज़्यादा बड़ा लिख दिया, छोटा करता हूँ इसको। एक मेरा चैप्टर है आलेख का, एक किसका है? आलेख। आलेख बनाइए करके 4 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा। ये हमारा है 7वां चैप्टर। कौन सा चैप्टर? 7वां चैप्टर, आलेख का क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन आलेख से मिल गया। अब 4 नंबर का एक क्वेश्चन और मिलेगा, और वो अब कहाँ से मिलेगा? पहला चैप्टर तो ये हो गया आलेख से। अब दूसरे क्वेश्चन की बारी। दूसरा क्वेश्चन एक कहाँ से मिलेगा उसको देख लेते हैं। देखो एक मिलेगा अपने को 11 और 12 से। एक क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? 11-12 से। 11 और 12 से। अब वो 11-12 से कौन कौन सा क्वेश्चन मिलेगा मैं बता देता हूँ। प्रमेय कीजिए। कौन सा क्वेश्चन कीजिए? प्रमेय कीजिए। प्रमेय में भी अपने को एकदम इधर उधर का प्रमेय नहीं पढ़ना है। देखो जो इंपॉर्टेंट है उसी प्रमेय को कवर करना है। एक आप लोग पढ़ोगे थेल्स प्रमेय, एक कौन सा प्रमेय आएगा? थेल्स प्रमेय। एक प्रमेय अपने को मिलेगा पाइथागोरस प्रमेय। किसको मिलेगा? पाइथागोरस प्रमेय। और एक तो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराया हूँ, PA ×
PB इज इक्वल टू PT का स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन भी मैं कराया हुआ हूँ। तो इतना क्वेश्चन आप लोग 11 और 12 से खत्म कीजिए। यहाँ से आप लोगों का 4 नंबर कहीं नहीं जाएगा, यहाँ से 4 नंबर मिल जाएगा, यहाँ से 4 नंबर मिल जाएगा, टोटल कवर 8 नंबर। समझ में आया कि नहीं आया? आया, एकदम सही आ गया सर। अब एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा और करा देता हूँ। एक क्वेश्चन नहीं, दरअसल 2 ही क्वेश्चन करना है अपने को। देखो 2 चैप्टर से मैं करा दी। एक चैप्टर कहाँ से कराया? आलेख चैप्टर से कराया, चैप्टर नंबर 7। 4 नंबर वाला क्वेश्चन आलेख से हुआ। और कहाँ से हुआ 4 नंबर वाला क्वेश्चन, आप लोग ज़रा बताएंगे। अब आलेख के बाद कहाँ से मिला? चैप्टर 11 और 12 से मिलाकर एक क्वेश्चन मिल गया। अब देखना यहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात, आप लोग बेलन तैयार कीजिए। एक क्या तैयार करेंगे? बेलन से आप लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन खत्म। एक आप लोग तैयार कीजिए गोला, यहाँ से आप लोगों का 4 नंबर खत्म मेरे भाई। ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 15। कौन सा? चैप्टर 15 खत्म। 3 नंबर और 4 नंबर, 7 नंबर हाथ में बेलन और गोला तैयार कर लिए मतलब। ठीक है, एकदम अच्छा बोल रहे हो, वीडियो बहुत वायरल में नहीं जाएगा। अब 16 चैप्टर, यहाँ से मैं 2 ही टॉपिक को बोला हूँ, पढ़ाते भी बताया हूँ। एक अपने को कहाँ से करना पड़ेगा? बहुलक से करना पड़ेगा, और एक माध्यिका करना पड़ेगा, एक बहुलक और माध्यिका। इन दोनों टॉपिक को आप इतना अच्छे से पढ़िए कि 5 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन बनकर आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना। ठीक, ये पूरा क्लियर है, आप लोग बना लोगे। अब नंबर नहीं कटना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। हाँ, अब अगर वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और उन दोस्तों को तो ज़रूर भेजिए जो साल भर नहीं पढ़े हैं, सिर्फ पासिंग नंबर के लिए पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ पास बस होना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में। उन दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर भेजिए, और ज़रूर भेजिए, क्योंकि मैं इसमें से बता दी हूँ आप लोगों की कौन कौन सा क्वेश्चन बस आएगा करके। तो वहाँ से आप लोग पढ़ेंगे तो पास बस होने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है।